नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल खबरें विद्यार्थी में। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र एक मौजूद हैं जो चर्चा करेंगे डूसू इलेक्शन पर। इस वक्त अगर दिल्ली में आप खबरों की माने तो माननीय मुख्यमंत्री जी की रिहाई और उनके इस्तीफा देने की खबर आ रही है, और दूसरा डूसू इलेक्शन के काफी चर्चे हो रहे हैं। चर्चा कुछ इस तरह से, जैसे एनएससीआई की तरफ से वीडियो रिलीज किया जाता है, एबीवीपी की तरफ से रील अपलोड की जाती है जिसमें एबीवीपी सफाई करते हुए नजर आती है, नीचे जमीन में पर्चे पड़े हुए होते हैं। और कई डिजिटल न्यूज चैनल में अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों से निकलकर वहां पर पर्चे उड़ाए जाते हैं, गंदगी दिखाई जाती है। एनएससीआई की तरफ से कुछ वीडियोस रिलीज किए जाते हैं। तो इस बार डूसू इलेक्शन में मैं इनसे भी डिस्कस करूंगा कि डूसू इलेक्शन में क्या होता है, किस तरह से होता है, और हम चर्चा करेंगे कि डूसू इलेक्शन आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दो बड़े छात्र संगठनों के लिए, जैसे एबीवीपी हो गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि एक आरएसएस की शाखा है, और दूसरी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई एक कांग्रेस की शाखा है। तो सर आप बताइए कि जो आप सेकेंड ईयर में हैं जी। तो आप जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, इससे पहले आपने कोई डूसू इलेक्शन देखा? जी, इससे पहले जो पिछला इलेक्शन था वो मैंने देखा था। वो मेरा फर्स्ट इलेक्शन था जिसमें तुषार डेड़ा जी प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं आप एनएससीआई या फिर एबीवीपी के मेंबर हो? नहीं नहीं, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ। मैं किसी भी यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूँ। अच्छा, आप किसी भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं कि ये हमारे साथ खबरें विद्यार्थी में भी रह चुके हैं, और अभी इनसे डूसू इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि डूसू इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो रहा है, पिछले साल क्या था, जो पिछले बार अगर तुषार डेगड़ा जी जीते थे तो उन्होंने क्या कराया, क्या रह गया, छात्रों की क्या इश्यूज रह गए थे, इस पर बात करते हैं। तो इश्यूज के बारे में कुछ बताइए। छात्रों के देखो, जो मैनिफेस्टो आता है हर साल, उसमें जो भी मैनिफेस्टो, जो भी प्रेसिडेंट, जो भी मतलब उम्मीदवार मैनिफेस्टो अपना रिलीज करता है, उसमें आधी चीजें पूरी होती हैं और आधी नहीं होती हैं। कभी कभी तो आधी भी नहीं होती हैं और कभी कभी आधी से ज्यादा भी हो जाती है। तो मैनिफेस्टो का मतलब ही यही है कि मैनिफेस्टो तो कोई पूरा नहीं कर पाता है। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे कि बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते रहते हैं एबीवीपी की रील्स में कि आपने मेट्रो कंसेशन की बात भी की थी एबीवीपी का, तो मेट्रो कंसेशन पास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेट्रो कंसेशन पास की बात की थी उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो मेट्रो कंसेशन पास का ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैनिफेस्टो में था लेकिन उनके। मैनिफेस्टो में था इतना तो मैं क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस टाइम नया नया आया था। मुझे मैनिफेस्टो से इतना मतलब नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शन देख के ही परेशान था कि इलेक्शन ऐसे भी होते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा एक और चीज, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये आते हैं और इतने ज्यादा पर्चे उड़ाते हैं जिसकी कोई नीड नहीं होती है, लेकिन बहुत ज्यादा पर्चे उड़ा दिए जाते हैं। और जो डिजिटल न्यूज चैनल वाले हैं उनका कहना होता है कि मानो विश्वविद्यालय का ये चुनाव ना होके देश का चुनाव हो गया हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे तुमने बताया, न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि दूसू का इलेक्शन ना होके देश का इलेक्शन हो गया हो। तो मैं न्यूज चैनल वालों से, मेरा भी एक सवाल है कि जब स्टूडेंट पर्चे उड़ाते हैं तो वो न्यूज चैनल वालों को दिख जाते हैं। जब स्टूडेंट अपने हितों के लिए लड़ रहे होते हैं, जब स्टूडेंट अपने हितों के लिए, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो दीगर और मसाइल हो, उनके लिए लड़ रहे होते हैं, अपने हितों के लिए लड़ रहे होते हैं, उस टाइम आप लोग कहाँ चले जाते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, अब आगे के मुद्दे पे बात करते हैं कि जैसे कि अभी एक और वीडियो आया था जिसमें एबीवीपी का कुछ छात्र गाड़ियों के सनरूफ से बाहर निकल के पर्चे उड़ा रहे थे। तो ये पर्चा उड़ाना सही है या नहीं? क्योंकि सड़कों पे पर्चे उड़ाना, वहां पे गंदगी फैलाना, सनरूफ से बाहर निकल के उड़ाना, ये क्या सही है या गलत? देखो, सही गलत, देखो, आपने बताया कि पर्चे उड़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई काम जिससे विश्वविद्यालय के बाहर के व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो, या फिर विश्वविद्यालय के अंदर भी किसी को अगर उस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा कोई काम जिससे किसी दूसरे आम इंसान को या किसी को परेशानी हो रही है, तो वो हर हाल में गलत है वो काम। अच्छा, तो अभी मैंने सुना है कि ये दो बड़े धुरंधर एनएसयूआई और एबीवीपी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा मुझे पता चला है एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो भी अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारा है मैदान में। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, एसएफआई का क्या है? भाई, पहली बार नाम सुना है मैंने एसएफआई का, जो भी तुम बता रहे हो। मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मैं सिर्फ दो ही जानता हूँ, एबीवीपी और दूसरा है एनएसयूआई। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एसएफआई, एआईएसए, बापसा और भी दिल्ली के अंदर ऐसे सक्रिय छात्र संघ हैं। जैसे अगर जेएनयू की बात करूं, वहां पर बापसा मतलब जीता है, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं शायद धनंजय जी हैं,
ठीक है। तो एसएफआई है, एआईएसए है, इस बार एसएफआई आपके विश्वविद्यालय में भी है। तो अभी है कहाँ? अच्छा है कहाँ? है तो है कहाँ? अच्छा, तो मतलब कभी किसी कैंपेन में या कुछ प्रचार करते हुए एसएफआई आपको नजर नहीं आई? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा है। आई डोंट नो हो ना हो, क्योंकि ड्यू देखो बहुत बड़ा है, 87 कॉलेज आते हैं और भी कॉलेज आते हैं। कैंपस हमारा बहुत बड़ा है, कैंपस बहुत भागों में बटा हुआ भी है, तो आई डोंट नो कि है तो है कहाँ बस। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा बना था, काफी न्यूज चैनल में आया था और काफी गर्मा गर्मी हुई थी, फर्जीवाड़े जो मार्कशीट फर्जीवाड़े का मामला आया था तुषार डेड़ा का, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे इस साल के डूसू इलेक्शन के, जो भी थे डूसू में, जो एनएसयूआई की तरफ से जो खड़े किए गए थे और वाइस प्रेसिडेंट बने थे डूसू में, अभी दैया जी, उनकी तरफ से ये इल्जाम लगाया गया था तुषार डेड़ा के ऊपर कि उन्होंने फर्जी मार्कशीट से एडमिशन लिया है। इस पर आपकी क्या राय है? देखो इस पे जो है, तो देखो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में काम यही होता है कि अपोजिशन पे उंगली उठाना। पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है कि अपोजिशन की गलतियों को बाहर निकल आना, या फिर थोड़ा सा भी कोई भी हिंट मिल रही है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है। तो ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी दैया का ये मानना सही होता है कि सही में ये मार्कशीट का फर्जीवाड़ा हुआ है, तो उस पर आपका क्या राय होगा कि अगर मान लीजिए तुषार डेड़ा गलत साबित होते हैं तो? उस पर देखो पहली बात तो मेरी राय से कुछ होगा नहीं। उस पर जो भी होगा एडमिनिस्ट्रेशन की राय से होगा। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अपना एक्शन लेना चाहेगा वो लेगा। मेरी राय से कुछ नहीं होता है भाई इसमें। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी डूसू इलेक्शन पे कुछ खर्च होता है? यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी खर्चे होते हैं, इलेक्शन कराती है यूनिवर्सिटी, इलेक्शन को देखती है, इलेक्शन जिस दिन होता है उस दिन सारे इंतजाम करती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से खर्च होता है डीसू इलेक्शन पे। यूनिवर्सिटी की तरफ से खर्च नहीं होगा तो इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो अच्छा आप एक मोटा मोटी बता सकते हैं कि जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से इतने पर्चे उड़ाए जाते हैं, इतना खर्च किया जाता है, तो ये स्टूडेंट अपने पैसे से ही खर्च करते होंगे या उनके कुछ स्पॉन्सर्स होते होंगे? तो लगभग एक कैंडिडेट पे, जो बड़े कैंडिडेट की बात करूं जैसे एनएससीआई की तरफ से यशनान दल, शुभम चौधरी, रौनक खत्री, ये सारे हैं, और एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान हो गए, तो इन जो कैंडिडेट हैं इन पर एक कैंडिडेट पे कितना खर्च हो जाता होगा? देखो कितना खर्च हो जाता है, कितना खर्च नहीं होता है इसका तो मैं सीधा सीधा नहीं बता सकता, क्योंकि मैं लड़ा नहीं हूँ भाई, ना मैं अभी लड़ा हूँ, ना मुझे पता है कि कितना खर्च हो जाता है, लेकिन तकरीबन बहुत खर्च हो जाता है। और एक चीज होती है कि स्टूडेंट यूनियन, यूनिटी, और जहाँ यूनिटी होती है ना वहाँ पैसों की कमी नहीं पड़ती, पैसों ना पावर की कमी पड़ती, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है जहाँ पे यूनिटी होती है। अच्छा, तो अभी इस साल सबसे ज्यादा काम कराते हुए किस छात्र नेता को आपने देखा कि ये छात्र नेता है, इसने ये काम कराए? आप भले उसे वोट ना दें, आपका कोई और मोटो हो, आपका कुछ और मतलब ओपिनियन हो कि इसको नहीं वोट देंगे भले इसने काम ज्यादा कराया है, तो आप ये बता दीजिए कि किसने सबसे ज्यादा काम कराया है आपके हिसाब से? आपने क्या देखा है कि आपके कॉलेज में इस छात्र नेता ने सबसे बढ़िया काम कराया है? देखो इसका तो मैं सभी जितने भी डूसू में खड़े होते हैं, जितने भी होते हैं, सब काम करते हैं। ठीक है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, जो रह जाता है वो दूसरा आके कर देता है, कोई दूसरा रह गया होता है वो दूसरा आके कर देता है। तो पहली बात तो इस साल नहीं होगा, ये होगा पिछले 2-3 महीने में किसने काम कराया है। ठीक है, साल तो बहुत लंबा हो गया भाई, साल भर कोई काम नहीं करा। अच्छा ठीक है, एक और चीज, जैसे कि ये जो डूसू की कैंडिडेट्स होते हैं ये क्लासेस में जाकर अपना कुछ बयान वगैरह देते हैं, तो क्या क्लास के बीच में ही आ जाते हैं या क्लास खाली होती है, ऑफ रहता है, तब आते हैं? देखो डिपेंड करता है कि कौन है। ठीक है, तो कुछ आ भी जाते हैं, कुछ वेट भी करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो ये जो बीच में घुस जाते हैं ये किस यूनियन के होते हैं, एनएसटीआई या एबीवीपी? भाई यूनियन मुझे नहीं पता किस यूनियन के होते हैं वो किसी भी यूनियन से हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेफ खेल रहे हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं डूसू इलेक्शन पर। जैसा कि इन्होंने बताया कि काफी खर्च हो जाता है। और अच्छा, एक बात बताइए कि जब ये डूसू इलेक्शन जो एम होता है इनका एबीवीपी से आगे बढ़कर उनका देश के आगे माननीय नेता बनने का, इनका यहीं से सफर स्टार्ट होता है, तो क्या विश्वविद्यालय को इसका फायदा होता है? विश्वविद्यालय के अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, फायदा और नुकसान की बात करूं, तो ज्यादा फायदा होता है या नुकसान होता है? किस चीज से? ये जो छात्र नेता का यहाँ पर मतलब उनका पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाना, और इतना ज्यादा प्रचार प्रसार, लोगों को इकट्ठा करना, इतने पर्चे उड़ाना, और पढ़ाई से हटकर सबसे ज्यादा एक दो महासंगठनों का इतना ज्यादा फोकस करना दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में, कि चुनाव जीतना है किसी भी तरह, हर हाल में हमें चुनाव जीतना है, इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने लोगों को अपने से इन्फ्लुएंस करना और इतना खर्च करना। तो पढ़ाई से दूर होकर जो विश्वविद्यालय का एक मकसद होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको अपने असली मकाम तक पहुंचाया जाए, ठीक है, उससे हटकर ये चुनाव पर इतना ज्यादा फोकस होता है, तो ये ज्यादा फायदेमंद है आगे चलकर या नुकसानदेह है? देखो, इलेक्शन जो है, दूसू इलेक्शन हो चाहे वो दीगर कोई और इलेक्शन हो, अदर यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हो, स्टूडेंट्स यूनियन जो है छात्रों के हित के लिए लड़ने का काम करती है। तो स्टूडेंट्स यूनियन का होना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट लीडर का होना बहुत जरूरी है समाज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी चीज कि तुमने सुना होगा कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो छात्र शक्ति, स्टूडेंट यूनियन, छात्रों में यूनिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये भी पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ, ये बहुत ही अहम भूमिका है छात्र नेता की हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर। अच्छा, अभी रिसेंटली एबीवीपी की ओर से मतलब पोस्ट वगैरह रिलीज किया गया था, जब रौनक खत्री ने एक बस सर्विस साउथ कैंपस में जब चलवाई थी, उसके बाद एबीवीपी वालों ने भी अपना जो मैनिफेस्टो में दिया था कि बस सर्विस चलवाने का, तो उन्होंने भी बस सर्विस चलवाई अभी हाल ही में कुछ। तो इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि लोगों ने कमेंट बहुत व्यंग्यात्मक रूप से कमेंट किया था कि आप पूरे 1 साल पे नहीं, अब जब इलेक्शन आ गया है तब आपने बस सर्विस चलाई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, वो साल में चली हो या 1 महीने पहले चली हो, लेकिन चली है, इस बात की मुझे दिल से खुशी है। अच्छा, ठीक है, मेट्रो कंसेशन पास की बात कर लेते हैं। मेट्रो कंसेशन जैसे उन्होंने कहा था, बट वो दे नहीं पाए, ठीक है, लेकिन उस पर वो चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। तो अब एनएसयूआई की तरफ से, छात्रों की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि आपने मेट्रो का भी कहा था, आपने मेट्रो का भी कहा था, उसका क्या हुआ? देखो, दे नहीं पाए उसकी भी कोई वजह रही होगी, और हो सकता है आगे दे दें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एबीवीपी वाले भी दे दें, हो सकता है एनएसयूआई वाले दे दें, कोई भी दे सकता है, और जो देगा वो उसका होगा ना। तो अब बात करते हैं आगे कि एनएसयूआई और इसमें एबीवीपी में जो टक्कर होने वाली है डूसू इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनएसयूआई की तरफ से और एबीवीपी की तरफ से कौन खड़ा हो सकता है? अभी तक इन्होंने अपने अपने उन्होंने खड़ा नहीं किया कि ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, ये उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया है, तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? देखो, मैं अपने हिसाब से तो नहीं बता सकता कि कौन होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से सारी चीजें होती तो बहुत चीजें बदल गई होती अब तक। दूसरी चीज, एनएसयूआई की तरफ से वही होगा जिसे एनएसयूआई चाहेगी। एनएसयूआई के जो वरुण चौधरी जी हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और एबीवीपी चाहेगी, वो एबीवीपी की तरफ से होगा। मेरे डिसीजन से इसमें कुछ नहीं होता है भाई। और मैं जो, आप पूछ रहे हो आप किसे चाहते हैं, तो भाई मैं जिसे चाहता हूँ या फिर मैं जो चाहता हूँ वो अगर हो जाए तो फिर तो बात ही नहीं है कुछ। अच्छा, तो जैसे कि अभी इतने सारी रैलियां होती हैं, कैंपेन होता है, छात्रों को इंक्लूड किया जाता है, इतना इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो इसमें बच्चों की क्लासेस छूटती हैं, उन पर उनके कोई पढ़ाई का कुछ ज्यादा कुछ होता है? देखो, छात्रों को उसमें शामिल किया जाता है, रैलियां होती हैं, छात्र सम्मिलित होते हैं, उसमें आते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन शामिल जरूर किया जाता है, छात्रों को रैली में ले जाया जरूर जाता है, लेकिन छात्रों को फोर्स नहीं किया जाता है कि चलिए। देखो, अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना छात्र। अगर कोई छात्र है, उसको अपनी फिक्र है, स्टडी की फिक्र है, मुझे पता है स्टडी करने आया हूं मैं, तो वो अपनी उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर गलत तब होता है जब उसको फोर्स किया जाता है।
चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा। ये डूसू इलेक्शन पे हमारा पहला वीडियो था। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोस हम बनाएं डूसू इलेक्शन पर, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इस वीडियो पे अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।